मिर्जापुर में जिस तरह जिम के अंदर प्यार, ब्लैकमेलिंग और फिर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, पूरा देश उससे हिल गया है। सवाल सीधा है, क्या जिम अब सुरक्षित हैं? इस रिपोर्ट में हम साजिश, शिकायत से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी दिखाने जा रहे हैं। जिम की आड़ में लव जिहाद का खेल। छल, बल और प्रेम जाल की खौफनाक साजिश। जिम जिहाद के कितने ट्रेनर आज छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक जिम आम हो चुके हैं। बुजुर्ग, युवा और खासकर महिलाएं फिटनेस के लिए यहां आती हैं। लेकिन मिर्जापुर से आया मामला पूरे देश के लिए झटका है। आरोप है कि जिम के ट्रेनर और स्टाफ ने पहले दोस्ती की, फिर प्यार का भरोसा जीता और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एक शाम यूपी पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर एक युवती ने कॉल कर जिम के अंदर चल रहे धर्मांतरण रैकेट की जानकारी दी। पीड़ित ने बताया कि ट्रेनर ने पहले नजदीकियां बढ़ाई, फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाए, यहां तक कि बुर्का पहनकर भी फोटो खिंचवाई और बाद में इन्हीं के जरिए पैसे और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। और यहीं से पुलिस को एहसास हुआ कि मामला बेहद संगठित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए डेडिकेटेड 1090 यानी 1090 हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की थी, ताकि महिलाएं 1090 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले की एक पीड़िता ने सबसे पहले 1090 पर ही कॉल की और अपनी आपबीती सुनाई। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित और उसके परिवार से संपर्क किया, लेकिन सामाजिक दबाव के डर से वो लिखित शिकायत देने से हिचक रहे थे। इसके बावजूद एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ने खुद जांच शुरू की। 1-2 दिन बाद ट्रेनर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बातों बातों में पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया। ट्रेनर पहले ही कई डेटा डिलीट कर चुका था, लेकिन एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर पुलिस की नजर में आ गया। सख्ती के बाद फोल्डर खुला और अंदर से करीब 50 लड़कियों के फोटो वीडियो मिले, जिसमें कई बुर्का पहने हुए भी थी। यही वो डिजिटल सबूत थे जिन्होंने ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की साजिश को उजागर कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने 3 दिन बाद थाने में लिखित शिकायत दी और एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त उसी क्राइम स्पॉट पर मैं मौजूद हूं जहां से पीड़िता यानी सबसे पहली पीड़िता निकलकर सामने आई और पुलिस को आपबीती बताई। बी फिट फिटनेस सेंटर, ये वही फिटनेस सेंटर है जहां से पीड़िता निकली और पुलिस को धर्मांतरण के गंदा खेल, एक्सटॉर्शन का गंदा खेल, छेड़खानी का गंदा खेल के बारे में जानकारी दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई इस पूरे मामले में, यानी जो अहम सुराग पुलिस को मिले ट्रेनर के मोबाइल से, वो इसी जिम सेंटर से मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस को पता चला कि जिम का मालिक, ट्रेनर और काउंटर स्टाफ सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और मिलकर रैकेट चला रहे थे। अगर कोई लड़की एक ट्रेनर से प्रभावित नहीं होती तो दूसरा ट्रेनर पीछे लगाया जाता था। पहले भावनात्मक रिश्ता, फिर दबाव और फिर धर्मांतरण की कोशिश। जांच में यह भी सामने आया कि जिम में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ताकि अंदर की गतिविधियां रिकॉर्ड ना हो। अब तक इस केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अशफाक अब भी फरार है। पुलिस का दावा है कि जैसे जैसे पूछताछ बढ़ेगी, इस नेटवर्क से जुड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं। मिर्जापुर का ये मामला अब सिर्फ अपराध नहीं,
बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुका है। मिर्जापुर धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इमरान को उसके परिवार के साथ पकड़ लिया। इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। उसे दिल्ली से मिर्जापुर लाया जा रहा है, जहां उससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण गैंग का सरगना गिरफ्तार। मास्टरमाइंड इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में इमरान समेत 7 आरोपी। 25,000 का इनामी। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड फरार आरोपी इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। जांच में सामने आया कि इमरान और उसके साथी अशफाक का नेटवर्क सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि दुबई और मलेशिया तक फैला हुआ था। पुलिस को इनके नाम करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के सबूत मिले हैं। करोड़ों की लागत से बन रहे इनके आलीशान निर्माणाधीन बंगले बिल्किश विला पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली एयरपोर्ट का इमरान खान को पकड़ लेता है जब ये दुबई भागने के लिए अपने परिवार समेत टिकट सहित वीसा सहित दिल्ली टर्मिनल में पहुंच चुका था। उसके बाद इमरान खान को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया जाता है। उसके बाद मिर्जापुर पुलिस की टीम पहुंचती है दिल्ली, और आज दिल्ली कोर्ट से इसकी ट्रांजिट रिमांड बनी हुई है, जो अब हमारी टीम उसको मिर्जापुर वापस ला रही है। अब तक इस मामले में इमरान समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज मुकदमों में शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस का कहना है कि ये पूरा गिरोह एक संगठित तरीके से काम कर रहा था। इसी बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। 3 लग्जरी कार और 4 बाइक को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक 5 जिम भी सील किए जा चुके हैं, जिनमें 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के इक्विपमेंट लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई कार अभी उसके पास आने वाले थे। बड़ी जो लग्जरीज कार होती हैं वो कार जो है उसने बुक करा रखा था। तो एक तरफ नेक्सॉन नई जब्त की गई है, दूसरी तरफ टियागो जब्त की गई है, तीसरी तरफ एसयूवी कार जब्त की गई है। यानी मिर्जापुर पुलिस लगातार एक्शन में है, और जाहिर तौर पे मिर्जापुर पुलिस जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, जो जिम ट्रेनर और जिम के मालिकों की, उसको भी ट्रेस कर रही है, उनके बैंक अकाउंट सीज करेगी। और जिस तरीके की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन मिर्जापुर पुलिस की चल रही है, जाहिर तौर पे इस मामले में भी और भी गिरफ्तारियां भी होंगी। पुलिस इस पूरे मामले की फंडिंग एंगल से भी जांच कर रही है। आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण के लिए न सिर्फ जाल बिछाया गया, बल्कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके भी फंडिंग जुटाई जाती थी। मिर्जापुर पुलिस अब आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों की जांच में जुट गई है। सवाल ये है कि कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति इनके पास कहां से आई। पुलिस को किसी बड़े नेटवर्क या बाहरी फंडिंग की आशंका है, इसलिए आरोपियों के बैंक खातों, लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की बारीकी से जांच की जा रही है।